काढ़ा बना दीजिए और हल्दी भी डालिएगा थोड़ी, अंदरूनी चोट होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इतनी देर तक आर्या किससे बात कर रही है? आर्या किससे बात कर रही हो? ये ले छोटा पैकेट, अपनी मम्मी से बात कर। हाँ, और सुन, उन्हें समझा देना कि जब दो इंपॉर्टेंट लोग बात कर रहे होते हैं ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके? आपकी बेटी। हेलो। हाँ आर्या, मैं तुम्हें अपने फोन से बाद में करती हूँ। वो क्या है ना वेदिका जी, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। मैंने हमेशा से कहा है कि आर्या मेरी गार्डियन एंजल है और मैं उसका गार्डियन पापा, मतलब कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन आप वेदिका जी, आप ऐसा नहीं करती। आप कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अम्मा और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं आप। आप जानती हैं आप क्या है? झूठी हैं आप। अरे 15 दिन में आपकी यश कुमार के साथ शादी है और यहाँ मेरी बड़ी अम्मा के लिए काढ़ा बना रही हो वेदिका जी। एनीवे, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये प्यार नहीं तो क्या है? इंसानियत कहते हैं। वेदिका जी, किससे बेवकूफ बना रही हैं आप? वैसे जुबान पे कुछ और दिल में साहिल 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 साहिल। हंसी तो मुझे भी आती है तुम पे। तुम एक ही एक बात कितनी अलग तरीके से दोहरा रहे हो ना। वैसे सही कहा तुमने, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पंद्रह दिन में शादी है मैं, और कितनी जोर से ये बात सुनना चाहोगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। साहिल, ओ 15 दिन बाद पता चल जाएगा। बस करो साहिल, बड़ी अम्मा के पास जाओ, उनको किसी चीज की जरूरत। अरे बड़ी अम्मा सॉरी वेदिका जी, वो ठीक है, दीपक जी जो है उनके साथ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है। एक मिनट, हिलना नहीं। स्टे। आपके लिए कोल्ड कॉफी वेदिका जी, याद है मैं घर पे बनाता था? सारी थकान दूर हो जाएगी। एक मिनट। मैडम, हो गया? थैंक्स। इतनी बचकानी हरकतें। वैसे किसी ने मुझसे ऐसा कुछ कहा है कि खाने पीने की चीज कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कौन था वो इंसान? कौन था वो इंसान? इतनी अच्छी लगी कॉफी? चीनी कम थी। हाँ तो कल फिर से बना दूंगा। वैसे हम दोनों एक ही छत के नीचे हैं, साथ साथ इसका फायदा तो मुझे उठाना पड़ेगा, पर इतने भी पास नहीं जितना कि मैं चाहता हूं। मम्मा, बड़ी अम्मा अब ठीक हो रही हैं। लगता है हमारे जेल जाने का वक्त आ गया है। हम लोग क्या करेंगे अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये सब उस कमीनी वेदिका की वजह से हुआ है, उसकी तो मैं। प्रणाम माता जी। माइंड ना करेगा, मगर आपका और आपकी बेटी का इस घर से बहुत जल्द पत्ता कटने वाला है।
इससे पहले कि कोई और आपकी बेटी को इस घर से लात मार के बाहर निकाले, मेरी एडवाइस है कि आप खुद ही अपनी बेटी को एक लंबे से वेकेशन पर लेके जाइए, क्योंकि जो कांड आप दोनों ने किया है बड़ी अम्मा के साथ, उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। और जिस दिन बड़ी अम्मा अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उस दिन आप को उनके व्हील चेयर पर आना पड़ेगा। फोन दीजिए मेरा और निकलिए यहाँ से। बुरा लग रहा है अग्रवाल खानदान की बहू को कि मैंने उसे उसकी सासू मां के पास रुकने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? अपने दिमाग पर जरा सा जोर डालो और याद करने की कोशिश करो, जब तुमने अपने नाजुक पैरों से बड़ी अम्मा के वेंटिलेटर के पाइप को बड़ी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की थी। याद आया? ये पूरा घर यश और बड़ी अम्मा के आमने सामने का इंतजार कर रहा है, मगर मैं तेरे और बड़ी अम्मा के। यश बड़ी अम्मा के पीछे, बड़ी अम्मा निधि के पीछे। टू मच फन। मेरी माँ मर जाएगी, आपके पास पैसे है ना? हाँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मरती है तो मरे, हमको ना तुमसे मतलब है ना तुम्हारी माँ से। इंसानियत के नाते तुमने बड़ी अम्मा की मदद की है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। पता नहीं क्यों जब उस औरत के साथ कुछ अच्छा होता है तो मुझे तकलीफ होती है। शायद मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं जितनी तुम हो वेदिका। ऐसा नहीं है, बुरे लोगों के साथ अच्छाई करना आसान नहीं होता। और देखो ना, मैं भी कितनी अजीब सिचुएशन में खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने जिसे ठीक होने में मदद की, उससे बदला लेने का कोई इंतज़ार कर रहा है। आप बड़ी अम्मा को चोट पहुँचाना चाहते हैं और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि बड़ी अम्मा ने आपके साथ और आपकी माँ के साथ अन्याय किया था। जुर्म था वो, और मैं हमेशा जुर्म के खिलाफ खड़ी रहूँगी। पर मैं बड़ी अम्मा को बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। जब से आप इस घर में आए हैं, उनके दिमाग में आपसे लड़ने का और खुद को बचाने का प्लान चल रहा होगा। वो सोच रही होंगी अभी कि वो कैसे इस नई सिचुएशन को हैंडल करें। इसलिए हमें अब हर सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें हराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। बहुत खुश है भाभी जी।
अगर कुछ सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे भाभी जी को? निधि, जी बड़ी अम्मा। यहाँ आओ। अरे निधि, इतना क्यों घबरा रही है? अम्मा बुला रही है तुमको, जाओ उनके पास। हमारे घर की इकलौती बहू हो, अपनी सास के पाँव नहीं छूओगी का? जी बड़ी अम्मा। खुश रहो। अरे प्राची, पुनीश जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? हमारे सही होने की खुशी में शामिल नहीं होंगे का? पता चल गया बड़ी अम्मा को तो। वो दरअसल लखनऊ में जरूरी काम आ गया था उन्हें ना माँ? हाँ, माइंड ना करेगा बड़ी अम्मा, लगता है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ आपको याद नहीं है। हाँ, हमारे पीछे फिर तुमने बेहुदा हरकत की होगी, हैं? हमारे कारोबार डुबा तो नहीं दिया है का? फिर हमको सब कुछ संभालना पड़ेगा। अब अम्मा, आपको साहिल और निधि की खुशखबरी तो याद है ना? हाँ भाभी जी, आपको याद है कि आप दादी बनने वाली हैं? हाँ, साहिल? अरे बेटा, हमको पता था तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। निधि, यहाँ आओ। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आज हमारा दिल खुश कर दिया तुमने। वाह वाह, अब हुआ ना असली चमत्कार। बुढ़िया को मेरी काली करतूतें याद ही नहीं है। बैठिए बैठिए अम्मा, आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए। लगता है सर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त चली गई है भाभी जी की। पर शुक्र है भगवान का, चलने फिरने लायक तो हो गई है। बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा प्राची। वाह, क्या चाल चली है विमला अग्रवाल। मान गए आपको, सच्चाई ना बतानी पड़े तो याददाश्त खोने का नाटक शुरू कर दिया। क्या क्या भूल गई? मुझे भूल गई? भूल गई है कि आपको बर्बाद करने आया हूं? चुप हो जाओ, इनकी तबीयत खराब है। अपने पति की पहली बीवी भूल गई आप उन्हें? ये औरत कैसे घुस आई हमारे घर में? अधेड़ उम्र की औरत ने अभी तक हमारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। बस बंद कीजिए ये नाटक। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें, मेरा नाम यश कुमार अग्रवाल है, मिसेस लीला अग्रवाल का बेटा। मैंने कहा चुप हो जाइए, इन्हें स्ट्रेस मत दीजिए। अपना हक लेने आया हूं, तुम्हें बर्बाद करने आया हूं विमला अग्रवाल। मैंने कहा चुप हो जाइए, स्ट्रेस मत दीजिए इन्हें। आई डोंट केयर।
बहुत सताया है इस औरत ने मेरी माँ को, जीते जी मार डाला उसे, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? मैं इसके मुंह से सच निकलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लीला तो याद है ना? बताइए इन्हें उनके बारे में। अपने मुंह से अपनी घिनौनी सच्चाई कबूल कीजिए। बोलिए कि आपने अपने से 5 साल छोटे शादीशुदा आदमी को प्यार में फंसा के उसका घर उजाड़ा था। मेरी माँ मुझे, मेरी छोटी बहन को घर से निकालकर मेरे बाप से शादी की थी। बोलिए। हम नहीं जानते इस आदमी को कौन है। हाँ, हम सच कह रहे हैं बेटा। हम बता रहे हैं तुमको। निकालो उसको घर से बाहर। कोई नहीं निकाल सकता मुझे। मैंने कहा चुप हो जा वरना। इस घर का, इस कारोबार का आधा मालिक हूं मैं। आप जानती हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं विमला अग्रवाल, अगर मैंने यह साबित कर दिया कि तुम झूठ बोल रही हो तो उसी वक्त ये घर, ये कारोबार छोड़कर चली जाना। और अगर तुमने यह साबित कर दिया कि मैं झूठा हूं तो मैं चला जाऊंगा। माँ, बोलो, मंजूर है? बढ़िया माँ, तुझे बोला था चुप बैठने को, समझ में नहीं है तुझे? चल बाहर। छोड़ो दे। साहिल, बस आप सब सुन लीजिए, इसके बाद ये आदमी इस घर में वापस नहीं दिखना चाहिए। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, क्या हुआ? आगे गोली मार दी। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे नौटंकी कर रही है अमीर जादी। इनको आराम करने दीजिए। ये जितना आराम करेंगी उतनी ही जल्दी ठीक होंगी। जल्दी ठीक हो जाइए बड़ी अम्मा। इस घर में आगे क्या होगा ये अब आप पे निर्भर करता है। ओके जी प्लीज भैया। माँ, आप सब बाहर। आप देखना, साहिल मुझे जितना नीचा दिखाएगा मैं उसे उतना नीचे गिराऊंगी। उसका घर, उसका बिजनेस, उसकी सारी प्रॉपर्टी, जहां जहां भी जाता है ना, हर जगह उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगी मैं। अब से मैं इस घर में रहूंगी, यश कुमार की मंगेतर, अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू बनके। इस परिवार की सारी दौलत, सारी जायदाद के आधे हिस्से का मालिक मैं हूं। और इस घर पर आधा हक मेरा और मेरी मंगेतर वेदिका का है। अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना के ही हम ये जंग जीत सकते हैं, ये बात समझ में आ गई है हमको। अपनी होशियारी से हम यहाँ तक पहुंच गए। तभी बड़ी अम्मा की इतनी धाक है, वरना नहीं होती। आज हम सबकी असलियत समझ गए हैं, जान गए हैं, लेकिन हमारी असलियत कोई नहीं जानता। इस घर में मिसेस साहिल अग्रवाल का राज होगा,
और अब आप देखना कैसे मैं धीरे धीरे सब कुछ इस घर का अपने नाम कर लेती हूँ। अब हम सबको सबक सिखाएंगे। निधि, निधि, उसको तो हम एक दिन में घर से निकाल के बाहर करेंगे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। हमारे लिए सबसे मुश्किल है वो है यश कुमार। आपके घर का चिराग, साया, आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं। मक्कारी से हमारे घर के अंदर घुस के आ गया है और साथ में उस अधेड़ उम्र की औरत को लेके आ गया है जिसका दीवाना हमारे साहिल है। जब तक वेदिका और साहिल इस छत के नीचे है तब तक खतरा बना रहेगा। ये औरत कितनी ही अच्छी काहे ना हो, लेकिन नहीं, इस उम्र के फर्क के प्रेम को हम इस छत के नीचे पनपने नहीं देंगे। आज हम एक प्रण लेते हैं कि अपने सबसे बड़े दुश्मन यश और वेदिका को बेइज्जत करके इस घर से निकालेंगे, नहीं तो हमारा नाम भी बड़ी अम्मा नहीं, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा।